गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन इंग्लिश डिज़ायर। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है टैरोस रिवॉर्ड। अभी हम लोग इसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे, साथ ही साथ इसके हार्ड वर्ड्स भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. A young woodcutter, एक जवान लकड़ी काटने वाला लकड़हारा, named जिसका नाम था टैरो, lived रहता था विथ हिज मदर एंड फादर अपने माता और पिता के साथ ऑन आ लोनली सुनसान, लोनली मीन्स सुनसान, हिल साइड पहाड़ी ढलान। एक जवान वुडकटर जिसका नाम टैरो था, वह अपने माता पिता के साथ सुनसान पहाड़ी ढलान पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही चॉप्ड वुड, उसने लकड़ी काटे, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। उसने पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटे। दो, यद्यपि, दो मीन्स हालांकि या फिर अद्यपि, ही वर्कड, उसने काम किया, वेरी हार्ड, बड़ी कड़ी मेहनत की, ही अर्न वेरी लिटिल मनी, लेकिन उसने बहुत कम पैसे कमाए। लिटिल मतलब थोड़े, मनी मीन्स धन। यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, फिर भी उसने बहुत थोड़े पैसे अर्न किए, यानी थोड़े पैसे कमाए। दिस मेड हिम सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन। ही वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। दिस मेड हिम सैड, जिससे उसको बहुत दुख हुआ। यहाँ पॉजिटिव वर्ब मेड का यूज हुआ है, मेक का मेड, पास्ट टेंस में। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल, क्योंकि वह जो था एक विचारशील, थॉटफुल विचारशील सन, बेटा, क्योंकि वह एक विचारशील बेटा था। एंड वांटेड, और चाहता था, वांटेड चाहता था, टू गिव, देना, हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग, सभी चीजें, दे नीडेड, जो उनको जरूरत है। क्योंकि वह एक थॉटफुल सन था, विचारशील सन था, और वह चाहता था कि वह अपने बूढ़े माता पिता को सभी चीजें मुहैया कराए जो उन्हें जरूरत थी। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good." एक शाम, वन इवनिंग, when, जब, टैरो एंड हिज पेरेंट्स, टैरो और उसके माता पिता, वर सिटिंग इन अ कॉर्नर, बैठे हुए थे एक कोने में, ऑफ देयर हट, अपने हट के, अपने कुटिया के। एक शाम टैरो और उसके माता पिता अपने कुटिया के कोने में बैठे हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, अ स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा बहना शुरू हुआ। इट विजल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट, या सीटियों की आवाज करते हुए, क्रैक्स ऑफ द हट, झोपड़ी के दरारों से पार होकर झोपड़ी के अंदर प्रवेश कर गई। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, एवरीवन, सभी लोग, फेल्ट, महसूस किए, वेरी कोल्ड, बहुत ठंड, सभी लोगों को बहुत ठंड लगी। सडनली, अचानक से, टैरोस फादर सेड, टैरो के पिता बोले, आई विश, काश, आई हैड ए कप ऑफ शेक, मेरे पास एक कप शेक होता, इट वुड वार्म मी, जो मुझे गर्म रखता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे हार्ट के लिए भी, मेरे पुराने हार्ट के लिए भी, बूढ़े हार्ट के लिए भी अच्छा होता। This made Taro sadder than ever, for the heartwarming
drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. दिस मेड यह बना दिया, मेक का मेड हो गया, टैरो सैडर मतलब और भी दुखी, देन एवर पहले से भी ज़्यादा दुखी यह बात सुनकर कि उसके पिता को एक कप सेक चाहिए। यह शब्द सुनकर टैरो पहले से भी ज़्यादा दुखी हो गया। फॉर द हार्ट वार्मिंग, हार्ट को गर्म रखने वाला जो ड्रिंक था जिसे सेक कहते थे वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी बहुत ज़्यादा महंगा, एक्सपेंसिव महंगा, क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक था जिसका नाम सेक था वो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप से पूछा हाउ डू आई अर्न, कैसे मैं ज़्यादा मनी अर्न करूं, अर्न मतलब कमाऊं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊं। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक, कैसे मैं थोड़ा सेक अपने फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कैसे मैं अपने पुअर फादर को थोड़ा सा सेक दिला दूं। ही डिसाइडेड, वह निश्चय किया, टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वह निश्चय किया, डिसाइडेड निश्चय करना, हार्डर मेहनत, ज़्यादा मेहनत करना, देन बिफोर पहले से भी ज़्यादा, वह निश्चय किया कि वह पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed the soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. अगली सुबह टैरो जम्प्ड आउट, अपने बेड से कूदा, जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन इज यूजुअल, हमेशा से भी पहले वह अपने बेड से उतर गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, वह लकड़ी काटता गया, चॉप्ड एंड कट काटता गया। एज द सन क्लाइम्ड, और सन भी अब ऊपर उठ चला था। एंड सून, और जल्दी ही वॉज सो वार्म, वह बहुत वार्म हो गया, गर्म हो गया था। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था। एंड हिज फेस वॉज वेट, उसका फेस भींगा हुआ था। विथ स्वेट, पसीने से, स्वेट पसीना। माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे पिता। ही थॉट, वो सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, जैसा मैं गर्म हूँ, जैसा मैं गर्मजोशी से भरा हुआ हूँ, काश वे भी इसी तरह गर्मजोशी से भरे हुए रहते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन्स। एंड विद दैट, और इसके साथ ही बिगेन टू, वह शुरू किया, टू चॉप काटना, इवन फास्टर पहले से भी ज़्यादा तेजी से वह लकड़ी काटना शुरू किया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न, यह सोचते हुए कि उसे एक्स्ट्रा मनी जो उसको कमाना ही है, टू बाय द सेक, सेक खरीदने के लिए, टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, जो कि उसके बूढ़े पिता के हड्डियों को गर्म करेगा। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, और अचानक से टैरो जो है लकड़ी काटते काटते रुक गया। वट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वह कौन सी आवाज थी जो उसने सुनी।
Could it possibly be rushing water? क्या हो सकता था यह? क्या यह कोई बहता हुआ पानी हो सकता था? Taro couldn't remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. टैरो couldn't remember, टैरो को याद नहीं हो पा रहा था ever seeing और hearing, कभी उसने देखा या सुना हो, और rushing stream बहता हुआ झरना in that part of the forest, फॉरेस्ट के उस हिस्से में। टैरो को कभी याद नहीं हो रहा था कि कभी उसने बहता हुआ पानी सुना या देखा हो कि इस भाग में कोई बहता हुआ झरना भी है। He was thirsty, वह बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands, उसके हाथ से एक्स जो है, एक्स में कुल्हाड़ी गिर गया। And he ran in the direction of the sound, और वह आवाज की दिशा की ओर दौड़ा। Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sick? He tasted it again and again, and always it was the delicious sick instead of cold water. टैरो ने देखा अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, ब्यूटीफुल सुंदर छोटी सी लिटिल वाटरफॉल झरना, हिडन छिपी हुई, बिहाइंड अ रॉक चट्टान के पीछे। टैरो ने एक सुंदर छोटी वाटरफॉल जो कि चट्टान के पीछे छुपी हुई थी उसने देखा। नीलिंग एट अ प्लेस, वहाँ वह घुटनों के बल बैठ गया। वेयर द वाटरफॉल फ्लॉट क्वाइटली, जहाँ पानी बह रहा था। ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, वह दोनों हाथों से उस पानी को थोड़ा सा लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और अपने होठों से लगाया। वॉज इट वाटर, क्या यह पानी था? और वॉज इट सेक, क्या यह सेक था? He tasted it again and again, again and again, बार बार टेस्ट किया, वह बार बार टेस्ट किया। And always it was the delicious सेक, और हमेशा उसने पाया कि यह एक डिलीशियस सेक था। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी की जगह, इंस्टेड की जगह के बदले में, ठंडा पानी के बदले में वह डिलीशियस बहुत स्वादिष्ट शेक था।